हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CMICS। सुनील व्यास आज आप लोगों के लिए भारत में महिलाओं हेतु हिंसा अपराध के ऊपर ये हमारा दूसरा वीडियो है। यहाँ पर आज हम समझते हैं कि भारत के अंतर्गत महिला अपराध हेतु कौन से कारण जिम्मेदार हैं। यहाँ पर भारतीय समाज के अंतर्गत अगर देखा जाए तो महिलाओं के संदर्भ में दो प्रकार के दृष्टिकोण का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। कितने प्रकार के दृष्टिकोण का? दो प्रकार के दृष्टिकोण का हमें प्रचलन देखने को मिलता है, जिसमें पहला है समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान सम्मान प्राप्त कराना। वहीं पर दूसरा जो दृष्टिकोण है उसमें एक प्रकार से पुरुषों से निम्न दर्जे का स्त्रियों को मानना। यही दो दृष्टिकोण भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति हमें देखने को मिलते हैं। पहले दृष्टिकोण को मानने वाले जो लोग हैं उन लोगों का यह मानना है कि महिला या स्त्री घर की संपत्ति होती है, घर की लक्ष्मी होती है, उसे देवी के रूप में पूजा जाता है, मां बहन बेटी के रूप में उसकी पूजा होती है। लेकिन यह महिलाओं के सम्मान में एक प्रकार से बढ़ोतरी करने का काम करता है। यह दृष्टिकोण को मानने वाले लोगों का मानना है। दूसरे वहीं पर अगर देखें तो यहां पर इस दृष्टिकोण को मानने वाले लोगों की विचारधारा यह कहती है कि महिला पुरुषों के बराबर नहीं है, बल्कि एक प्रकार से पुरुषों से नीचे की ओर है। तो यहां पर यह दृष्टिकोण को जो व्यक्ति मानते हैं उन लोगों के मानने के परिणाम स्वरूप ही महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती है। और उसमें हम यह देखते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के बाद अगर देखें तो रेप केस जैसी घटनाएं, कार्यस्थलों पर महिलाओं के समक्ष जो प्रकार की हमें घटनाएं देखने को मिलती है, तो पुरुषों से निम्न दर्जे का जब हम महिलाओं को वहां पर मानते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप एक प्रकार से वहां पर जो है वो अपराध बढ़ते हैं। और अपराध बढ़ने के परिणाम स्वरूप एक प्रकार से इससे महिलाओं के सम्मान में जो है वो कमी आती है। जो लोग महिलाओं को पुरुषों से निम्न स्तर का मानते हैं या पुरुषों से निम्न स्तर का दर्जा जो देते हैं, उसके परिणाम स्वरूप महिलाओं के विरुद्ध अनेकों प्रकार की घटनाएं घटित होती है, जिससे कि महिलाओं के सम्मान में कमी आती है। महिलाओं के सम्मान में आई हुई कमी के अनेकों कारण हैं। यहां पर हम महिलाओं के प्रति हुई हिंसा को मुख्य रूप से तीन भागों में वर्गीकृत करके देखते हैं। यहां पर जो हमने वर्गीकरण किया है उसमें सबसे पहले प्रकार की जो हिंसा महिलाओं के विरुद्ध हमें देखने को मिलती है वो कहलाती है आपराधिक हिंसा। आपराधिक हिंसा के अंतर्गत अगर देखें तो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी व्यक्तियों के समूहों के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार या अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। वो एक प्रकार से आपराधिक हिंसा की श्रेणी में आता है। जबकि दूसरे प्रकार में अगर देखें तो वो आता है घरेलू हिंसा। भारत के अंतर्गत घरेलू हिंसा के कई ऐसे मामले हैं जो एक प्रकार से उजागर नहीं हो पाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया कि भारत के अंतर्गत कई ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों में महिलाएं अपने सम्मान को देखते हुए उस घरेलू हिंसा को सार्वजनिक रूप से बताने में असक्षम है। इसके परिणाम स्वरूप अगर देखें तो जो घरेलू हिंसा से क्या हो रहा है कि एक प्रकार से दहेज संबंधी कारण सबसे महत्वपूर्ण, कि उस महिला को दहेज संबंधी कारणों के परिणाम स्वरूप
मृत्यु तक पहुंचा दिया जाता है। दूसरा अगर देखें तो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा का एक कारण लैंगिक दुर्व्यवहार भी हमें देखने को मिलता है। जबकि तीसरी ओर जो सामाजिक हिंसा है, उस सामाजिक हिंसा में अगर देखें तो सबसे पहला हमें दिखाई देता है भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना। अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो उस गर्भवती स्त्री को सास या पति के द्वारा एक प्रकार से भ्रूण हत्या के लिए उसे बाध्य किया जाता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध एक प्रकार से उससे यह अमानवीय कृत्य करवाया जाता है, जो कि सामाजिक हिंसा की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये वहीं पर दूसरी ओर अगर देखें तो सामाजिक हिंसा में संपत्ति में हिस्सा ना देना। कोई महिला है, उस महिला को एक प्रकार से पुरुष के समान संपत्ति में हिस्सा ना देना, उसके पिता की जो संपत्ति है उस संपत्ति में उसे हिस्सा ना देना। क्यों? क्योंकि लोगों की मानसिकता क्या है, दूसरी प्रकार की जो विचारधारा जो मैंने बताई, उन लोगों का जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण क्या कह रहा है कि महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं मानना है, हमें उनसे निम्न स्तर का मानना है। तो जब अगर जो पहले दृष्टिकोण को मानने वाले जो लोग हैं, उनका तो ये मानना है कि देवी के रूप में पूछा जा रहा है, संपत्ति होती है, धन होता है वो परिवार का, तो वहां पर वो लोग तो एक प्रकार से उस महिला को संपत्ति में हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण के मानने वाले जो लोग हैं, जिनकी संख्या भारत में काफी ज्यादा है, वो लोगों का मानना है कि एक प्रकार से महिला को संपत्ति में किसी प्रकार का हिस्सा नहीं देना है। वहीं पर सामाजिक हिंसा में तीसरा अगर देखा जाए तो महिला के साथ में एक प्रकार से छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी महिलाओं को एक प्रकार से छेड़छाड़ की घटना वहां पर की जाती है, वो निश्चित रूप से एक प्रकार से अमानवीय कृत्य की श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। दुर्व्यवहार जो शब्द है वो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो छेड़छाड़ की श्रेणी की घटना के अंतर्गत आता है कि अगर किसी महिला के साथ में दुर्व्यवहार अगर हो रहा है तो ठीक है, तो वो दुर्व्यवहार जो है वो किसके अंतर्गत आता है, छेड़छाड़ की घटना के अंतर्गत। आखिरकार भारत में ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो हिंसा का शिकार होती है? तो हिंसा का शिकार होने वाली महिलाएं वो महिलाएं हैं जो असहाय, मतलब खुद को एक प्रकार से असहाय और अवसादग्रस्त महसूस कर रही है, या जो अवसादग्रस्त होती हैं। दूसरी, जो दबाव पूर्वक किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव के परिणाम स्वरूप पारिवारिक स्थितियों में रहती है, मतलब ऐसी महिला जो उस परिवार के अंतर्गत नहीं रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि समाज उस परिवार को सामान्य परिवार की श्रेणी के अंतर्गत नहीं मानता है, और ऐसी स्थिति में वो महिला उस परिवार से दूर हटकर रहना चाहती है। लेकिन उस महिला को एक प्रकार से दबाव के परिणाम स्वरूप, दबाव, डिप्रेशन, किसी व्यक्ति का प्रेशर उसके ऊपर है, उस दबाव के परिणाम स्वरूप वो महिला वहां पर उस पारिवारिक स्थिति के अंतर्गत रहती है, तो वो महिला क्या होगी, हिंसा का शिकार होगी। जबकि तीसरी महिला अगर देखें तो तीसरे प्रकार की महिलाएं वे हिंसा का शिकार होती है जिनके ससुराल या पति एक प्रकार से विकृत व्यक्तित्व है उसका, वो व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है और मदिरा के सेवन के परिणाम स्वरूप उस महिला के साथ में एक प्रकार से हिंसा को अंजाम देता है। तो निश्चित रूप से ऐसी महिलाएं एक प्रकार से हिंसा का शिकार अधिकतर होती हैं। महिलाओं हेतु हिंसा के कारणों में कई कारण इसके प्रति जिम्मेदार हैं, जिसमें पहला कारण आता है पुरुष प्रधानता। भारतीय समाज अगर देखें तो एक प्रकार से पुरुष प्रधान है। भारत में ही नहीं बल्कि एक प्रकार से विश्व में भी पुरुष प्रधानता है। ऐसी स्थिति में पुरुष अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए महिलाओं पर अत्याचार करता है। पुरुष
का अहम महिला के प्रति एक प्रकार से टकराव की स्थिति को जन्म देता है। अगर किसी प्रकार से कोई स्त्री आत्मनिर्भर नहीं है, एक प्रकार से वो महिला स्त्री जो है वो अपनी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, आर्थिक स्थिति हेतु पुरुषों पर अगर निर्भर है, तो उस स्थिति में भी उस महिला के साथ में हिंसा जो है वो जन्म लेती है। ऐसी स्थिति में हमें इन हिंसाओं को रोकने हेतु किस प्रकार से कदम उठाने चाहिए, उसमें सबसे पहला आता है पीड़ित स्त्री को शीघ्र न्याय प्रदान कराना। कि जो स्त्री दुखी है, जो हिंसा का शिकार हुई है, उस स्त्री को हम सबसे पहले तो उसे न्याय प्रदान कराएं, ताकि दूसरे व्यक्ति जिसने हिंसा की है उस व्यक्ति को अपराध की श्रेणी में जब वो व्यक्ति आ रहा है तो उस व्यक्ति को ऐसी सजा दिलाई जाए, न्याय यहां पर महिला को न्याय प्राप्त हो और अपराधी को सजा प्राप्त हो, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में एक संदेश पहुंचे कि स्त्री सम्मान भारत में कहीं ऊंचा रखा गया है। दूसरा, महिलाओं थानों की संख्या में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। आज मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही हम जो मध्य प्रदेश में बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों में ही अगर देखें तो वहां पर हमें कुछ गिनती के महिला थाने हमें दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत हमें अगर महिला अपराध को कम करना है तो उस स्थिति में हमें क्या करना होगा कि एक प्रकार से महिला थानों की संख्या जो है वो बड़े शहरों में भी, छोटे स्तर पर जो कस्बे हैं वहां पर भी एक प्रकार से महिला थानों की संख्या में हमें बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। तीसरा, अगर देखा जाए तो पारिवारिक अदालतों की संख्या में बढ़ोतरी करना। ठीक है, एक प्रकार से जो पारिवारिक कुटुंब न्यायालय जिन्हें कहा जाता है, उन न्यायालयों की संख्या में हमें क्या करना होगा, बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। चौथा, महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो जो महिला हिंसा का शिकार हुई है, उस हिंसा के शिकार महिला के लिए सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा उस महिला के लिए एक प्रकार से आवास की व्यवस्था करना। ठीक है, ताकि वो महिला निश्चित रूप से निडर पूर्वक होकर उसके प्रति जो हिंसा हुई है, उसके ऊपर जो हिंसा हुई है, उस हिंसा के प्रति वो निडर रूप से सामने आ सके। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस महिला के मन में एक भय होगा, किसका, आवास का, कि वो एक प्रकार से अगर जिस घर में उसके प्रति हिंसा हुई है वहां के विरुद्ध अगर वो कदम उठाती है तो ऐसी स्थिति में वो बाहर जाकर कहां पर रहेगी। ठीक है, तो ऐसे मामलों में क्या होगी कि मामलों की संख्या और बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं इसके प्रति आगे निकल कर आए और वो संस्थाएं वहां पर उस महिला के लिए आवास प्रदान कराएं, तो निश्चित रूप से हम एक प्रकार से भारत में महिला अपराध को कम करने में सफल कारगर साबित हो सकते हैं। वहीं पर एक और चीज आती है महत्वपूर्ण रूप से कि नाबालिग बच्चियों के साथ में जिस प्रकार से जो आपराधिक मामले होते हैं, जो बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, उन घटनाओं में एक प्रकार से उन अपराधों को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखना, और जब हम उनको गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखेंगे तो समाज में एक संदेश जाएगा उससे। ठीक है, तो ये तमाम जो उपाय हैं वो उपाय अपनाकर हम एक प्रकार से भारत में महिलाओं के प्रति जो सम्मान में आई हुई कमी है, उस सम्मान में आई हुई कमी को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं।